नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जानेंगे जिनका नाम ही बहादुरी का दूसरा नाम है, लेकिन जिनका अंत आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। पूरा देश उन्हें प्यार से एक ही नाम से जानता था, नेताजी, जिसका मतलब है एक सम्मानित नेता। लेकिन इस उपाधि के पीछे वो इंसान कौन था, क्या थी उनकी कहानी? चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं। तो उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने एक ब्रिलियंट स्कॉलर को देश का सेवक बना दिया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ने लिखने में कमाल के थे, एकदम तेज दिमाग और उतने ही ईमानदार। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 4, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उनकी रैंक थी इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस के एग्जाम में। सोचिए, उस जमाने का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा सरकारी इम्तिहान और उसमें चौथी रैंक। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कोई भी आराम की जिंदगी चुनता है ना, पर उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा, मुझे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी, मुझे तो अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। और बस इसी एक सोच के साथ उन्होंने उस बड़ी सी नौकरी को लात मार दी। ये एक ऐसा त्याग था जिसने सबको चौंका दिया था। तो नौकरी छोड़कर वो भारत वापस आए और आजादी के लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन यहां उनके रास्ते थोड़े अलग होने वाले थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और अपनी जबरदस्त लीडरशिप स्किल्स की वजह से देखते ही देखते वो बहुत पॉपुलर हो गए, यहां तक कि पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। पर यहीं पर उनकी सोच महात्मा गांधी से थोड़ी अलग थी। जहां गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था, वहीं नेताजी का मानना था कि हमें ताकत से लड़ना होगा। उनका कहना था कि सिर्फ बातों से आजादी नहीं मिलेगी। और सोच का यही फर्क उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो बहुत ही साहसी और खतरनाक था। उन्होंने भारत से निकलकर बाहर से आजादी की लड़ाई लड़ने का प्लान बनाया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, नेताजी को इसमें एक मौका दिखा। अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद कर रखा था, लेकिन वो एक रात सबको चकमा देकर वहां से निकल गए। और ये कोई आसान सफर नहीं था। उन्होंने भेष बदला, भारत से निकलकर अफगानिस्तान और यूरोप के खतरनाक रास्तों से होते हुए वो आखिरकार जापान पहुंचे। और उनके दिमाग में बस एक ही मिशन था, एक सेना तैयार करना। और जापान पहुंचकर उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया। उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी। ये वो सेना थी जिसमें भारतीय सैनिक थे जो देश को आजाद कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहीं पर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारे दिलों में आग लगा देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक वादा था, एक पुकार थी जिसने हजारों लोगों को आजादी के लिए लड़ने का जोश दिया। तो अब सेना तैयार थी और मंजिल थी दिल्ली। आजाद हिंद फौज ने भारत की तरफ अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू कर दिया। फौज ने बर्मा से आगे बढ़ते हुए भारत की सरहदों को छू लिया। वो इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि बस आजादी अब दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरे विश्व युद्ध में हालात बदल गए, जापान कमजोर पड़ने लगा और इसका सीधा असर आजाद हिंद फौज पर पड़ा। उन्हें भारी मन से पीछे हटना पड़ा। फौज का मार्च भले ही रुक गया, पर नेताजी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद जो हुआ वो आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नेताजी का हुआ क्या? ये वो सवाल है जो आज भी हम सब पूछते हैं। 18 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जब खबर आई कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत से लोग आज भी इस बात पर यकीन नहीं करते। उनका अंत क्या और कैसे हुआ, ये आज तक एक अनसुलझी पहेली है। उनका अंत भले ही एक रहस्य हो, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी बिल्कुल साफ और जबरदस्त है। तो आखिर क्यों नेताजी को आज भी कोई भूल नहीं सकता? क्योंकि वो बहादुर थे। उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक शानदार नौकरी, आराम की जिंदगी, सब कुछ। कई बार जेल गए पर झुके नहीं। विदेश जाकर एक पूरी सेना बना दी और आजादी की एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझ नहीं सकती। उनकी पूरी जिंदगी हमें बस एक ही संदेश देती है कि अगर देश के लिए सच्चा प्यार हो तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और यही सोच, यही जज्बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की असली विरासत है।